हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक जो कि आपकी बिजी लाइफ को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। और आज की मैं जो टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आपके हज़ारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो नारियल तेल को लेकर है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में नारियल तेल आसानी से नहीं निकलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक चम्मच लेना है और हमें ये चम्मच को गैस पे थोड़ा गरम कर लेना है। और आप ये ट्रिक अपने किचन में जो घी होता है उसको निकालने के भी काम में ले सकते हैं। थोड़ा गरम कर लेंगे और अब हम इसको ये नारियल के तेल में डालकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो नारियल का तेल है वो बहुत ही अच्छे से निकल गया है और ये बहुत ही जल्दी पिघल भी गया है। तो अब हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों में घी भी बहुत ही टाइट से जम जाता है और वो आसानी से नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से निकल गया है और जो नारियल तेल है वो बहुत ही जल्दी पिघल भी गया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट टिप। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम हमारी किचन में सामान लेके आते हैं तो बहुत बारी सामान इस तरह की ये पॉलीथीन के बैग में आता है और हम क्या करते हैं कि इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकी का जो सामान जो बचा हुआ होता है वो हम इन्हीं पॉलीथीन में ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद जो भी हमारा सामान होता है वो ख़राब होने लगता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं ये खुले होने की वजह से। तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान सी टिप। तो आपको क्या करना है कि इस पॉलीथीन बैग को गैस पे इस तरह से आपको जैसे मैं करके दिखा रही हूँ वैसे थोड़ा गरम कर लेना है। आपको इसको ये जो चूल्हे की आग होती है इसके थोड़ा ऊपर रखना है। आप तरह से फिर हमें चिमटा लेना है और इसको बैग को अच्छे से दबा देना है। तो यहाँ पर आपको मैं अब दिखा देती हूँ कि ये एकदम अच्छे से पैक हो गया है और इसमें से कुछ भी सामान नहीं निकलेगा अब। और इसमें से अब उल्टा करने पे भी कुछ भी सामान नहीं निकलेगा और हमारा सामान भी सुरक्षित रहेगा। कीड़े वगैरह इसमें कुछ भी नहीं लगेंगे और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की सेकंड टिप। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बॉटल ली है और आपको जो यहाँ पर कपड़े दिख रहे हैं वो हम इस बॉटल के अंदर आपको रख के दिखाएंगे। तो आपको भी लग रहा होगा कि एक बॉटल के अंदर हम इतने सारे कपड़े कैसे रख सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यस, मैं आपको एक बॉटल के अंदर आज ढेरों कपड़े रख के दिखाऊंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक इस तरह की कोई भी बॉटल ले लेनी है जो आपके काम में नहीं आती हो। तो हमें यहाँ पर इसमें एक कट लगाना है। जहाँ से बॉटल ये राउंड शेप में घूमती है वहाँ से हमें इस तरह से इसको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बॉटल को काट लिया है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हमने काट के अलग किया है वो हम निकाल देंगे। ये हमारे कुछ भी काम में नहीं आने वाला है इसमें। और अब हम एक कैंची लेंगे और इस तरह से ये बॉटल को मोड़ लेंगे एक साइड से और इसमें कैंची से ये एक कट लगाएंगे। इसे राउंड शेप में कट करना है। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इसको कट करना है। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉटल को राउंड शेप में काट लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और काट के दिखा देती हूँ। तो हमें इसको थोड़ा फोल्ड करना है बॉटल को और इस तरह से कैंची से कट लगाना है और फिर इसको चारों तरफ से गोल शेप में काट लेना है। तो यहाँ पर मैं बाकी की बॉटल भी इसी तरह से काट ले रही हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल को हमने ये राउंड जैसे रिंग होती है तो वैसे हमने काट लिया है। 7 से 8 बन के तैयार हुए हैं एक बॉटल से। तो अब हमें क्या लेना है, हमें ये इस तरह से हैंगर लेना है जिस पे हम अपने कपड़े टांगते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये एक हैंगर लेना है और इसका जो टांगने वाला हिस्सा होता है उस पे हम अपनी ये एक रिंग लगा देंगे जो हमने अभी बॉटल से तैयार की थी। और अब हमने ये जो रिंग लगाई है इस पे हम अपना दूसरा हैंगर टांग देंगे। तो इसी तरह से हम ये हैंगर पे अपनी रिंग लगाते जाएंगे और दूसरा जो हैंगर है वो इस पे टाकते जाएंगे। तो इसी तरह से आप देखोगे कि इस तरह से करते करते एक पूरी हैंगर की लाइन बन जाएगी और आपकी जो अलमारी है उसमें जो एक हिस्सा होता है उसमें ही आप 7 से 8 कपड़े बहुत ही आसानी से टांग सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से हम अपनी अलमारी है उसमें अपने कपड़ों को टांग सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा स्पेस बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक अलमारी में 7 से 8 कपड़े टांगते हैं तो वो हमारी अलमारी में बहुत ज़्यादा जगह लेता है। तो इस तरह से हम अपनी अलमारी को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अलमारी में हम बहुत सारी जगह बना सकते हैं अपने कपड़े रखने के लिए। तो है ना कमाल की टिप, एक छोटी सी बॉटल ने आपका काम कितना आसान कर दिया है। और यहाँ पर इस तरह से आप ये 7 से 8 कपड़े हमारी जो अलमारी का जो गेट होता है उसमें भी टांगने की जगह होती है। तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ ये मेरी अलमारी का गेट है और इस पे हम ये सारे कपड़े टांग सकते हैं जिससे कि हमें निकालने में भी आसानी रहेगी और हमारी अलमारी में भी बहुत ज़्यादा स्पेस बनेगा। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही यूज़फुल टिप। तो चलिए फिर अब अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी किचन में हम रोज़ जो हरा धनिया होता है उसका यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम धनिया ले तो आते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसकी खुशबू होती है वो निकल जाती है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है कि हमारी जो हरा धनिया होता है उसकी जो पीछे के डंठल होते हैं मोटे मोटे, तो इन सबको हमें चाकू से काट के निकाल देना है। और इसके अंदर कुछ भी कचरा हो, पत्तियां पीली पड़ गई हो तो सबसे पहले उन्हें हमें निकाल देना है और इसको अच्छे से साफ कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास किचन में इस तरह के डब्बे रहते हैं। आप कोई भी सामान लाते हैं बाहर से तो उनके साथ इस तरह की ये पैकिंग वाले डब्बे आते हैं। अगर आपके पास ये डब्बे नहीं हैं तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। तो उसमें आपको ये नीचे की साइड में ये टिश्यू पेपर बिछा देना है इस तरह से। इसके ऊपर हमें जो धनिया है वो हमें रख देना है और अब हम इसके ऊपर फिर से एक और टिश्यू लेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो हरा धनिया होता है उसको कभी भी हमें बॉक्स में रखना है, डब्बे में रखना है, तो उसको गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हम हरा धनिया को धोने के बाद डब्बे में रख रहे हैं तो इसके लिए हमें इसे पूरी तरह से पहले सुखा लेना है और सूख जाने के बाद ही हम इसे डब्बे में रखेंगे। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान सी टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।